पैसा वो नहीं होता जो आपके अकाउंट में भरा पड़ा है, और पैसा वो भी नहीं होता जो आपके बैंक में भरा पड़ा है। पैसा वो होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्त, काम वो नहीं जिस काम को करने से आपके घर में पैसा आए। काम वो कभी नहीं होता जिस काम को करने से आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो। वास्तव में काम तो वो होता है जिस काम को करने से आपके अपनों के घर में खुशियां आए, आपके अपनों के परिवार अच्छे बने, आपके अपने साथ वालों के बच्चे अच्छी एजुकेशन ले पाए, आपके अपनों के मम्मी पापा बुढ़ापे में अच्छा इलाज करा पाए। वो काम होता है। अकेली जगुआर से शुरू की थी 2017 में। आज मेरी टीम में एसलीपीएस वेलनेस में 300 लग्जरी कार, ओडी भी है, मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, जगुआर भी है, पोर्श भी है, डिफेंडर भी है, और भी कई हैं। क्यों करे एसलीपीएस वेलनेस? समझाता हूं। आज आप में से बहुत सारे लोग कई सालों से अनुभवी हैं, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस क्यों करे? सबसे पहली बात, फौजियों की कंपनी है साहब। यहां पे सिस्टम चलता है तो डिसिप्लिन के साथ चलता है, कोई अनडिसिप्लिन कार्रवाई नहीं होती है। एसलीपीएस वेलनेस में कौन रुकता है? जो डिसिप्लिन के साथ रहता है, अनुशासनता के साथ रहता है। जो अनुशासित नहीं होता है, अगर जिस देश के अंदर कोई अनुशासन नहीं होगा, उस देश के राष्ट्रपति को कोई भी उठा ले जाता है। देश में डिसिप्लिन जरूरी है। हमारी सुरक्षा का जिम्मा हमारे देश की सेना के पास है, और हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस बार दिल से ताली आनी चाहिए, तो भारतीय सेना है। उसके लिए दिल से ताली बन। और हम प्राउड फील करते हैं कि एसलीपीएस वेलनेस के टॉप लीडरशिप में बैठे हुए तकरीबन 90% लोग सेना से संबंध रखते हैं। पहली बात, आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ कर लीजिए। हम लोग देश की सीमाओं को बचाने के लिए अपने घर परिवार को भूल के जब अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकते हैं, तो आपका कैरियर बनाने के लिए, आपका आगे बढ़ाने के लिए दिन रात पसीना भी बहा सकते हैं। और यही कारण है कि 1996 में बहुत सारी कंपनियां शुरू हुई। 2026 हो गया, 30 साल हो गए। 300 लग्जरी गाड़ी 2014 में जो शुरुआत हुई थी उसी कंपनी में आई है। और अगली बात सुनो, एक भी पुरानी नहीं है। क्यों करे एसलीपीएस वेलनेस? क्योंकि दूसरा डिसिप्लिन, यहां पे जो जितना मेहनत करता है अपनी मेहनत का खाता है। आप जो मेहनत करोगे, दिल खोल के उसका हक आपको मिलेगा। और अगर कोई आपका हक खाने की कोशिश करेगा तो वो एसलीपीएस वेलनेस में नहीं रहेगा। दिल खोल के काम कीजिए। आपके हक पे, आपकी मेहनत पे कोई पंजा नहीं डाल पाएगा। ये बात मोदी जी भी बोलते हैं और ये बात हम भी बोलते हैं। 30 साल हो गए हिंदुस्तान में डायरेक्ट चलेंगे इतिहास को। सबसे ज्यादा लोगों को नेशनल ट्रिप कराने वाली कंपनी का कोई रिकॉर्ड है तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है, जिसमें आप काम करते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप कराने का अगर रिकॉर्ड है तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। सबसे ज्यादा फैमिली ट्रिप बच्चों को और उनके परिवार को घुमाने का किसी कंपनी का नाम रिकॉर्ड है। ये ओपन चैलेंज स्टेज से बोल रहा हूं। अगर किसी को लगता है गलत बोल रहा हूं तो आंकड़ों के साथ आ जाना, मेरा मोबाइल नंबर के बात करके टाइम दूंगा। सबसे कम समय में सबसे बड़े बड़े इंदिरा गांधी स्टेडियम, चाहे विजय रथ में, इस तरह का कारवा लाने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ है तो बस एसलीपीएस वेलनेस में हुआ है। सबसे लंबे समय तक आप कहते हैं कि लोगों का भविष्य बनेगा, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा कामयाब लोग अगर कहीं बनेंगे तो आने वाले समय में एसलीपीएस वेलनेस में बनेंगे। ब्लाइंड फेथ करना, विश्वास करना, यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और दूसरी बात, हम क्या करते हैं मैं बताऊं। काम वो अच्छा नहीं होता जो देश के खिलाफ होता है। काम वो अच्छा होता है जो देश के साथ में मिलकर किया जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ये बोलते हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए,
स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज कीजिए। आज हम कहते हैं मोदी जी, कोई और माने या ना माने, हम आपका कहना मानते हैं, क्योंकि आप भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम स्वदेशी आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, हम स्वदेशी आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं और हम अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। बाहर का प्रोडक्ट हम लोग नहीं बेचते। मैं नहीं कहता कि आपके महाराष्ट्र का कोई आदमी, हर आदमी असली बिजनेस करे। अगर आपका कोई जानने वाला कर रहा है तो बता देना उनको, हमने बोला है। असली बेस करे या ना करे, लेकिन कम से कम ऐसी कंपनी करना जिस कंपनी को कहते हुए आप सीना ठोक के बोलो, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तानी कंपनी करता हूं, क्योंकि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूं उस मिट्टी के लोगों ने जो मेहनत की है, मेरा योगदान वहां जाना चाहिए, मेरा पैसा वहां जाना चाहिए, मेरा पैसा वहां नहीं लगना चाहिए जिन लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं था। हम डायरेक्ट सेलिंग में भी किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज कहते हैं, जब हिंदुस्तान में इतनी अच्छी कंपनी असली बेस वेलनेस है तो महाराष्ट्र वालों सबको जाके बता दो, क्यों अरे गहरे फालतू अंग्रेजों की, गोरों की कंपनियां करनी। उनको ज्वाइन कराएंगे आने वाले समय में हमारी कंपनियों में, हम और किसी की कंपनियों पे काम नहीं। क्या इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मुझे प्राउड फील होता है कि मैं हिंदुस्तानी, मेरी कंपनी हिंदुस्तानी, प्रोडक्ट हिंदुस्तानी, मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तानी, और जहां पे रॉ मटेरियल, रॉ हब्स पैदा होते हैं वो भी हिंदुस्तानी। ये बात देश प्रेम को जगाती है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि देश का सबसे बड़ा काम है देश सेवा, देशभक्ति। क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? मेरे दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहता हूं, बॉर्डर पे जाके गोली खाना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं है। इस बात को थोड़ा समझिए। और इस दुनिया में हर बच्चे को सेना में जाके भर्ती होकर और बॉर्डर पे जाके गोली खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हां, मैं आज जो पैसे कमाता हूं, टीडीएस देता हूं, और वो टीडीएस का पैसा मेरे सेना के जवान को सरकार सैलरी के रूप में देती है। कहीं गड्ढे भरती है सड़क के, कहीं सड़क बनाती है, कहीं देश के विकास में लगता है, कहीं गरीबों की मदद में लगता है। तो ये भी तो देशभक्ति है। हम सारे लोग भी तो देशभक्ति कर रहे हैं। हम टीडीएस का पैसा देते हैं, जीएसटी का पैसा भारत सरकार को देते हैं, और वही पैसा भारत सरकार देश के हमारे सेना और पुलिस के जवानों को सैलरी के रूप में देती है, देश के विकास में लगाती है, सड़क बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। इससे बड़ी देश सेवा क्या हो सकती है? तो क्या ये देश सेवा करना चाहोगे? देश सेवा करना चाहोगे? क्योंकि दोस्त, देश सेवा और देशभक्ति से बड़ी सेवा और उससे बड़ा सुकून इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी आज 30 के 30 दिन काम करते हुए कहते हैं, लोग कमाते होंगे बहुत सारे पैसे, लेकिन मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है? अब आप समझो एक अगली बात और, पैसा वो नहीं होता है जो आपके अकाउंट में भरा पड़ा है, और पैसा वो भी नहीं होता जो आपके बैग में भरा पड़ा है। पैसा वो होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूं पैसा जितना हो सके इस्तेमाल करिए, क्योंकि पैसा इस्तेमाल करने की वस्तु है। और अपने अच्छे अच्छे लोगों को जितना हो सके संभाल के रखिए, क्योंकि अच्छे लोग अगर अपने जीवन में संभाल के रखे तो वो कभी आपको पैसे की दिक्कत नहीं आने देंगे। कितना ही पैसा खर्च कर लेना, वो आपको और कमवा देंगे। सफल होना चाहते हो तो बनिए। आज असली बेस वेलनेस के सिपाही बनो, सैनिक बनो। सैनिक पता है कौन होता है? सैनिक वो ड्यूटी पे होता है तो सबसे बड़ा प्रेम उसको अपने देश से होता है। और जब कोई बाहर का आदमी उस देश की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर ना उसकी बीवी, ना बच्चे और ना माँ बाप के इमोशन जागते। उसके लिए देश सर्वोपरि होता है। वो अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर तक कर देता है, क्योंकि वह जानता है जब वो ड्यूटी पे है तो उसके परिवार की बजाय उसका देश सर्वोपरि है। क्योंकि वो ये भी जानता है
कि आज हिंदुस्तान के करोड़ों परिवार चैन की नींद इसलिए सोते हैं कि कोई सेना का जवान आपकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस में है। आप यहां पे सफल तब होते हैं जब जिस तरह से सेना का जवान अपने देश से प्यार करता है, वैसे ही आप असलियत वेलनेस से और अपने अपलाइन से प्यार करना शुरू कर देंगे। उस दिन आप सफल हो जाएंगे। उस दिन ना परिवार याद आएगा, ना मोहल्ला याद आएगा, ना पड़ोसी याद आएगा। याद कौन आएगा पता है? याद वो आएगा जिसको आपने ज्वाइन कराया है, जिसको आपने प्लान दिखाया है, और आपको पल पल एक मन में एक विचार आएगा, किसी ने मेरे कहने से ज्वाइन किया है, किसी ने मेरे कहने से इम्यूनोडोज लिया है। आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरोगे, किसी का विश्वास नहीं तोड़ोगे। तो क्या सैनिक बनने के लिए तैयार हो?